तो जी अभी है सुबह का टाइम और आज सुबह में बना रही हूँ मैं आलू के पराठे। तो जिस दिन छुट्टी होती है बच्चों की ज़्यादातर पराठे या फिर कुछ ऐसी ही चीज़ बनती है जो भी मतलब ऐसे थोड़ा टाइम टेकिंग सी रहती है ना। तो इस वजह से तो आज बनाए आलू के पराठे। और अभी क्योंकि बच्चों की छुट्टी है ना, बोर्ड के एग्ज़ाम चल रहा है, तो बीच बीच में इनकी ना छुट्टी होती रहती है, कभी एक दिन कभी 2 दिन। सेंटर है ना इनका स्कूल, तो इस वजह से। और उधर छाया गरम कर रही है चाप, क्योंकि रात के टाइम चाप लेके आए थे तो वही बची हुई थी। छाया ने कहा मम्मा मैं अभी पराठे नहीं खाऊंगी, मैं ना रोटी लूँगी या फिर सिंपल पराठा लूँगी तो चाप के साथ खाऊंगी। तो वो उधर साइड में गरम करने लग रही है चाप, और बस मैं इधर पराठे बना दूँगी और आर्या को दे दूँगी, जो भी मतलब पराठे खाएगा तो उसको जो है पराठे दूंगी, क्योंकि हमारे बुआ जी भी आए हुए हैं तो उनको भी अभी दूंगी, वो भी खा लेंगे। तो बस उसके बाद फिर मेरे को ना करना था थोड़ा सा काम। क्या होता है ना, तो ज़्यादातर मुझे लगता है सिलाई वालों के साथ ही ऐसे ही होता होगा कि कोई सूट दे के जाता है ना, तो फिर हमें क्या है ना दे दिया कि मुझे उस दिन पे चाहिए, और हम दूसरे का काम छोड़ के ना उसको पहले करेंगे, तो फिर क्या होगा, वो बंदा टाइम पे लेने भी नहीं आएगा। तो उस चक्कर में जो जिसका रह जाता है ना, तो फिर वो तो अपना टाइम पे लेगा ना, तो इस वजह से फिर वो काम फिर रह ही जाता है। तो मैं अभी क्या है, पराठे बनाने के तुरंत बाद तो फिर मैं लगी थी सिलाई पे। और मशीन जो है इतनी मतलब ख़राब चल रही है ना, वर्क वाले सूटों पे चल चल के बहुत ज़्यादा ही अब इसकी जो है चलने में मेरे को दिक्कत कर रही है। बार बार धागा टूट रहा है, बार बार मैं डालती हूँ करती हूँ, तो बस बहुत ज़्यादा परेशान हो गई हूँ। कई दिन से सोच रही हूँ लेके जाऊँगी, बस जाया ही नहीं जा रहा था। तो आज तो इसको लेके जाना ही पड़ेगा, नहीं लेके गई तो फिर काम होगा ही नहीं। तो जी बस बैठी थी और बस परेशान होके फिर मैं उठ ही गई कि भाई ढंग से जब चल ही नहीं रही तो फिर क्या ही फ़ायदा होएगा, भाई ऐसे ज़्यादा ही टाइम लगेगा फिर और भी ज़्यादा। तो ये सोच के बस फिर मैं पहले, कई बार तो ये भी मन करता है ना कि चलो कर लेते हैं, आज छोड़ देते हैं ये काम करके फिर देख लेंगे, है ना। भाई कम से कम ये हो जाए, अगर बंदा लेने आ जाए तो फिर बार बार ना ना करते बहाने मिलाते मिलाते भी बंदे को खुद ही शर्म आने लगती है। तो जी बस ये सोच के फिर मैंने कर ही लिया, थोड़ा सा किया, फिर उसके बाद मैंने कपड़े वगैरह चेंज किए अपने, और फिर मैं लेके गई मशीन को ठीक करवाने के लिए। तो फिर इसको ठीक करने में देखो इतना टाइम लग ही जाता है, रख के आए तो भी ये रहता है कि भाई पड़ा ही है, फिर अगले दिन उठा के लाओ। तो मेरे को ये रहता है कि भाई इस टाइम पे जाएं कि वो साथ के साथ कर दे मशीन वाला, क्योंकि उसके पास भी पहले से काम रहता है। तो बस फिर हम लेके गए, तो वो उस टाइम पे फ्री तो नहीं था, मतलब कर रहा था किसी और का, लेकिन हम गए तो हम बैठ गए और साथ के साथ फिर हम मशीन को ठीक करा के लेके आए। तो जी ऐसे समस्या मेरे ख्याल से ज़्यादातर सिलाई वालियों के साथ होती होगी जो अपना होम बुटीक चलाती हैं, है ना। तो बस लगी हुई थी मैं अपने इस काम में, और साथ साथ मैं घर का दूसरा काम भी कर रही थी। तो बस फिर मैं ठीक करा के लाई, फिर मैंने इसको टेस्टिंग करी इसकी, वही सही चल रही है कि नहीं। खैर तो वहाँ पे टेस्ट करके लेके ही आते हैं, अच्छे से वो चला के दिखाता है, पर फिर भी थोड़ा सा रहता है ना कि अपने आप चलाते हैं, तो उस वजह से तो फिर मैंने चलाई, तो फिर उसके बाद ये सही चल रही थी। हर बार कुछ मशीन में ना जैसे भी ठीक करा के लाती हूँ चेंज होता ही रहता है। तो फिर आज तो मेरे को ये लग रहा था कि कितनी चेंज हो जाती है मशीन, जितनी बार भी मैकेनिक के पास लेके जाते हैं तो हर बार कहीं ना कहीं ठोक पीट उसकी करता ही है वो, और तब जाके उसको वो सेट करता है। तो शायद इसी तरीके से मशीनरी जो है पुरानी होती रहती है कमज़ोर होती रहती है, क्योंकि उसको बेचारे की ठोक पिटाई काफ़ी ज़्यादा हो ही जाती है। तो ये सूट मेरे को करके देने थे, क्योंकि मैंने टाइम दिया हुआ था उनको, तो बस फटाफट से मेरे को ये है कि ये हो जाए। और फिर इसी बीच कोई और मेरे पास आ गई, तो थोड़े रिलेटिव थे, तो उनके साथ मुझे काफ़ी टाइम, आधा पौना घंटा लग गया, तो उस बीच में थोड़ा सा और काम में देरी हो गई थी। तो ये अभी है अगले दिन का क्लिप है, ये वो एक दिन पहले की थी। आज सुबह से मेरी तबीयत थी डाउन, मेरे से उठा ही नहीं जा रहा था बिल्कुल भी। ठीक है, क्योंकि वो सूट तो मैंने करके दे दिए थे, थोड़ा जल्दी में देने थे मुझे। तो
फिर अगले दिन मेरी तबीयत थोड़ी डाउन थी, मेरे को चक्कर आ रहे थे, बीपी डाउन था, तो मैंने पूरे दिन तो कुछ नहीं किया, बच्चे और हस्बैंड ने ही खुद एडजस्ट किया, खाना पीना जैसे भी किया। शाम के टाइम मेरे को थोड़ी हिम्मत करी, और क्योंकि पत्ता गोभी वगैरह हस्बैंड कह रहे मेरे से तो नहीं ये बनेगी, तो फिर मैंने बनाई। मैंने क्या पत्ता गोभी को कट कर लिया था, आलू डाले हैं और मटर डाले हैं। मटर मैंने ना तो फ्रीज थोड़े से फ्रीज़ करके रखे थे ऊपर, तो वो अच्छे से चल रहे थे, हो गया उनको 1.5 महीने करीब, तो अच्छे से रखे थे। अभी तेल गरम किया है, उसमें जीरा डाल दिया है और बस प्याज डाला है, प्याज अच्छे से भुन जाएगा तो फिर मसाले डालूँगी। टमाटर को कट करके मैंने उसके अंदर ये जो रेगुलर मसाले होते हैं ना वही डाले हैं, क्योंकि जो डेली में हमारे यहाँ पे खाना बनता है उसमें ज़्यादा मिर्च मसाले हम डालते नहीं हैं। सिंपल हल्दी, धनिया, मिर्च, नमक ये तो ज़रूर डलते ही हैं। इसके अलावा कभी कभी मन करता है खासी सब्ज़ी बनती है तो फिर हम डाल देते हैं ना गरम मसाला वगैरह, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं। और कभी कभी बनती है जैसे कुछ ग्रेवी वाली तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा हो जाता है, अदरवाइज़ इन मसालों से भी काफ़ी अच्छी सब्ज़ी बनती है, जो खाने में भी काफ़ी टेस्टी होती है और खुशबू भी उसकी अच्छी होती है। तो मैंने मसाला डाल के थोड़ा भुनने के लिए रख दिया था। अभी देखो तेल छोड़ दिया है मसाले ने और अच्छे से भुन गया है। और टमाटर जो है ये देसी टमाटर अभी आ रहे हैं, काफ़ी अच्छे हैं, एकदम बहुत ही जल्दी से सॉफ्ट हो जाते हैं, बढ़िया लगते हैं। मतलब जब सब्ज़ी बनाते हैं ना मसाला भूनते हैं तो खुद भी मन लगता है, लेकिन कई बार वो मोटे मोटे टमाटर आते हैं ना, कच्चे सी मोटी सी स्किन होती है, गलते ही नहीं है, बहुत परेशान करते हैं, तो वो मुझे पसंद नहीं आते। और अब ये छोटे छोटे से लाल लाल टमाटर काफ़ी अच्छे आ रहे हैं। और मसाला देखो भुन गया था, तेल छोड़ दिया था मसाले ने, कितनी अच्छी रंगत आई है, देख के ही मन खुश हो जाता है। अब डाल दिया था मैंने इसके अंदर मटर, तो जी बस मटर को इसके अंदर मिक्स कर दूँगी। उसके बाद फिर जो मैंने आलू और पत्ता गोभी काटी है उसको डाल दूँगी। सब्ज़ी काफ़ी सिंपल है, इजी है और खाने में बहुत टेस्टी है। वैसे हस्बैंड पत्ता गोभी खाते नहीं है, लेकिन एक बार मैंने कभी बनाई थी, अभी देखो 13-14 सालों में मैंने यहाँ पे एक ही बार पत्ता गोभी बनाई और मैंने खुद ही खाई थी। उसके बाद आज ही बनाई है मतलब, तो हस्बैंड को इतनी पसंद आई है ना कि वो बार बार इसी को खा रहे थे। अगले दिन सुबह जो बची थी वो भी इन्होंने ही खाई, तो बहुत टेस्टी बनी है। तो जी कई बार होता है ना कि हम खाते नहीं हैं कोई चीज़ को, मन में इमेज बना के रखते हैं कि भाई ये अच्छी नहीं होती है, और कुछ तो वो पत्ता गोभी के कीड़े की वजह से ना थोड़ी अफवाह फैली थी, तो उस वजह से भी हम मतलब खाना हमने छोड़ ही दिया था, पत्ता गोभी खाते ही नहीं थे। तो जी बस मसाले वगैरह सब मैंने कर दिए हैं मिक्स, और ये अभी खोल के देखिए तो ये देखो आलू जो है इसके गल गए थे। पत्ता गोभी मैंने थोड़ा दबा के देखी ना हाथों से, तो एकदम अच्छी जैसी गलनी चाहिए वैसी ये पक गई है अच्छे से। और थोड़ी सी हल्की सी खड़ी तो रहती है, बिल्कुल चूरा तो नहीं होता इसका, पर हाँ पक गई है। बस अभी इसमें धनिया डाल दूँगी, कट करके रखा है, क्योंकि धनिया मैं थोड़ा बाद में डालती हूँ। अगर कुकर में बनाती हूँ ना सब्ज़ी तब मैं पहले ही डाल देती हूँ। तो बस अभी ये डाल दिया इसमें मैंने, और अभी मिक्स करके इसको साइड में रख दूँगी। थोड़ा प्लेट वगैरह से ढका रहेगा ना तो थोड़ा भाप में भी अच्छे से मतलब पकती है सब्ज़ी, तो तब तक मैं इधर आटा वगैरह बना के रोटी बनाऊंगी। रोटी आज बनाऊंगी मैं मक्की के आटे की। तो आटा मैंने लगा लिया है और बस इसको अच्छे से मिक्स वो करूँगी, ठीक है। और एक रोटी तो मैंने पहले ही डाल दी थी, काफ़ी अच्छा मतलब आटा है और आराम से रोटी बनती है, बढ़िया रोटी बन रही है। कभी कभी होता है ना, कई बार कभी होता है कि अच्छा आटा नहीं आता है तो हो जाता है, नहीं तो ज़्यादातर मैं बना ही लेती हूँ मक्की के आटे की रोटी, और टेस्टी भी लगती है। वैसे तो मैंने बाजरे का आटा मंगवाया था, लेकिन बाजरे का आटा इस टाइम पे मिला नहीं, कह रहे अभी लगता नहीं है तो पीसते नहीं है चक्की वाले, तो फिर ये मक्की का लेके आए, बाजरे का नहीं लेके आए। मैंने कहा चलो ये भी ठीक है, क्योंकि गेहूं के आटे की रोटी खाने का मन नहीं था, और ये सूखी सब्ज़ी के साथ ना अच्छी लगेगी खूब। दूध ले लो, रात के टाइम है तो, अभी रात का टाइम है तो दूध लेंगे, दिन में तो लस्सी वगैरह भी कोई ले सकते हैं,
वैसे तो हम तो रात के टाइम भी ले लेते हैं, लेकिन अभी थोड़ा नुकसान करती है तो इस वजह से रात के टाइम लस्सी दही ऐसी चीज़ें लेते नहीं हैं। तो जी बस अभी मक्के की रोटी हो गई बन के तैयार, तो फिर मैं डाल के दूँगी इन्हें खाने के लिए, और फिर बनाने के बाद फिर खुद से खाऊँगी। और क्योंकि बहुत ही मतलब होता है ना कि हाँ, जब बना रहे होते हैं ना तो ऐसी रोटी जो है ना गर्मा गर्म मिले तो ज़्यादा अच्छी लगती है। वैसे मक्के की रोटी बाजरे की रोटी ना तो ठंडी होने के बाद ना दूसरे टाइम पे जब खाते हैं ना और सब्जी गर्म हो, रोटी ये ठंडी हो, तब भी बहुत अच्छी लगती है। तो जी बस सब्जी भी बन गई है और रोटी भी हो गई है तैयार। अभी एक एक रोटी गर्मा गर्म दूंगी खाने के लिए, करारी करारी। तो बस अब डालती हूँ सब्जी और रोटी। तो जी डाल दी है मैंने रोटी, और इसके साथ दिए हैं मैंने गाजर सिरके वाली। तो काफ़ी अच्छी लगती है ये भी खाने में। मुझे तो पर्सनली पसंद है, बाकी पता नहीं हस्बैंड को भी पसंद है, अब तो उन्हें वो भी खाते हैं, अच्छी लगती है उनको। तो जी बस आप भी खाइए और बताइए कैसी बनी है सब्जी देख के कैसी लग रही है। उसके बाद पता ही है आपको, मेरी आँखों में तबीयत ठीक नहीं थी, इस टाइम पे मेरी आँखों में और सिर में बहुत तेज़ दर्द हो गया था। लेकिन आर्या का कल एग्ज़ाम था तो उसकी थोड़ी तैयारी करानी थी, तो बस फिर मैंने रोटी वगैरह बनाने के बाद उससे सुना, उसकी थोड़ी सी तैयारी कराई। उसके बाद फिर मैं भी सो गई थी क्योंकि मेरे से बैठा ही नहीं जा रहा था, बहुत तेज़ वाला दर्द था। तो बस जी आज का व्लॉग इतना ही, मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में, बाय।